नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एक योगी बना और उसके बाद लोगों की सेवा करते करते, लोगों की मदद करते करते वो योगी से एक दिन चीफ मिनिस्टर बन गया। 5 जून 1972 को आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी को एक लड़का हुआ। उस लड़के का नाम अजय मोहन बिष्ट रखा गया। आनंद सिंह बिष्ट जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे और सावित्री देवी जो एक डेडिकेटेड होम मेकर थी, उनको दूसरी संतान हुई। अजय को टोटल 3 भाई और 3 बहन थे। अजय पांचूर गांव जो पौरी घरवाल डिस्ट्रिक्ट में है वहां का रहने वाला था। अजय का जो अर्ली एजुकेशन था वो वहां के ही एक लोकल स्कूल में हुआ। अजय को मैथमेटिक्स बहुत पसंद था। अजय को मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी। अजय जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ खेतीबाड़ी और घर काम में भी हाथ बटाता था और उस वजह से उसे डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत पता चली। अजय स्कूल खत्म कर अपने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कोटवार शहर में गया और उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी से अजय ने बैचलर्स की डिग्री की मैथमेटिक्स में। यूनिवर्सिटी में सीखते वक्त अजय स्पिरिचुअलिटी के तरफ बहुत इंक्लाइन हुआ। जो अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स का ज्ञान था उससे अजय बहुत प्रभावित हुआ और बहुत बार वो अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ इस बारे में चर्चा करता। अपना एकेडमिक्स परस्यू करते वक्त ही अजय स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत खींचता चला गया। वो अलग अलग मंदिरों में जाता, वहां के सामाजिक और रिलीजियस कार्यों में हिस्सा लेता। यही वो वक्त था कि जब अजय के मन में एक जंग शुरू हुई कि उसे स्पिरिचुअलिटी के पाथ फॉलो करना चाहिए या अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। 1993 के इस दिन ने और इस मुलाकात ने अजय की जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल दी। अजय गोरखपुर गया था उत्तर प्रदेश में। वहां पे उसकी मुलाकात जो है महंत अवैद्यनाथ जी से हुई। महंत अवैद्यनाथ जी गोरखनाथ मठ के सबसे उच्च पुरोहित थे। महंत अवैद्यनाथ वो ना ही सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल व्यक्ति भी थे। महंत अवैद्यनाथ जी के मुलाकात ने अजय के दिल पर एक छाप डाल दी। उनकी बातों ने, उनके कामों ने और उनके व्यक्ति महत्व ने अजय को बहुत प्रेरित किया। महंत अवैद्यनाथ जी को भी अजय में एक पोटेंशियल दिखा, तो उन्होंने अजय को गोरखनाथ मठ ज्वाइन करने के लिए कहा। अजय ने सोच समझ के एक निर्णय लिया कि वो अपने सारे संबंध तोड़ देगा और अपनी सारी संपत्ति त्याग के वो महंत अवैद्यनाथ जी का शिष्य बनेगा। और यहां जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। 1994 में अजय मोहन बिष्ट ने योगी की लाइफ स्वीकार की और उसका नाम रखा गया योगी आदित्यनाथ। उस दिन के बाद योगी आदित्यनाथ जी का लाइफ का पर्पस चेंज हुआ। उन्होंने जो अपना लाइफ है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और गोरखनाथ मठ की सेवा में झोंक दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की एक कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ जी ने योगा, मेडिटेशन और हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टडी की महंत अवैद्यनाथ जी के छत्र छाया में। उसके बाद योगी जी रुके नहीं। उन्होंने गोरखनाथ मठ की बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली और उन्होंने बहुत सारे सोशल और रिलीजियस इवेंट्स जो है उन्हें अरेंज किया। गोरखनाथ मठ एक ऐसा मठ था जो ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल पर अपने सोशल कामों के लिए भी जाना जाता था। योगी जी ने ऐसे बहुत सारे सोशल और स्पिरिचुअल काम किए और जिसकी वजह से गोरखनाथ मठ के लोगों में और लोकल कम्युनिटी में योगी जी का नाम जो है वो होने लगा। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे सोशल वर्क शुरू कर दिए। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कैंप्स अरेंज किए। उन्होंने गरीब और गरजू लोगों के लिए खाना प्रोवाइड किया, उनके लिए कपड़े प्रोवाइड किए और जो
अंडर प्रिविलेज बच्चे थे उन बच्चों के लिए उन्होंने एजुकेशन की सुविधा प्राप्त कराई। और इस तरह से योगी जी ने बहुत सारा परिश्रम किया गरीब और गरजू लोगों के लिए। योगी जी ने आयुर्वेदा को प्रमोट किया, उन्होंने आयुर्वेदिक क्लिनिक सेटअप किए, जिस वजह से जो लोग हैं उन्हें कम दाम में मेडिकल फैसिलिटीज मिली और जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस था वो प्रमोट हुआ। तो इस तरह से लोगों में आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट की जागरूकता हुई। 1994 से लेकर 1998 तक योगी जी ने ऐसे बहुत सारे सोशल काम किए, लोगों के प्रति अपना काम देख और मठ के प्रति अपना परिश्रम देख महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी को अपना सक्सेसर चुना। योगी जी ने ना ही सिर्फ मठ को संभाला, उन्होंने बाहर भी बहुत सोशल वर्क किए। उनका हिंदू और इंडियन कल्चर के प्रति कंसर्न देख पूरे यूपी में उनका बहुत नाम हुआ। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी स्पिरिचुअल और सोशल वर्क को लेके बहुत ही सीरियस थे, लेकिन महंत अवैधनाथ जी जो ना ही सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी थे, वो बीजेपी के मेंबर थे और वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो महंत अवैधनाथ जी के वजह से योगी जी को एक पॉलिटिकल एक्सपोजर मिला और वो जो है वो पॉलिटिकल लोगों से भी जुड़े। योगी आदित्यनाथ जी को तब पता चला कि कैसे इंडिया में पॉलिटिक्स और रिलीजन का एक संबंध है और कैसे वो पॉलिटिक्स के मदद से अपना लोगों के प्रति और रिलीजन के प्रति जो अपना काम है वो एक अच्छे स्तर पर कर सकते हैं। साल 1998 में महंत अवैधनाथ जी के आशीर्वाद से योगी जी गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उस वक्त के वो सबसे श्री आदित्यनाथ अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च। यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जैसे ही योगी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उन्होंने अपना जो पूरा ध्यान है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हित में लगा दिया। उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लाए। उन्होंने अपना जो ध्यान है वो हेल्थ केयर में भी बहुत दिया। उन्होंने गोरखपुर में एम्स लाया जो अपने देश की एक बहुत ही हाई क्वालिटी का हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। 1998 से लेकर 2017 तक उन्होंने बहुत सारे लेजिस्लेटिव डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज जैसे कि डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आवाज उठाई। योगी जी अपने हिंदू कल्चर और ट्रेडिशंस के प्रमोशंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू टेंपल के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस कार्यक्रम भी अरेंज किए। उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस और कल्चरल कार्यक्रम किए, जिसकी वजह से लोगों में रिलीजन के प्रति जागरूकता बढ़ी। और इन सब रिलीजियस, सोशल और डेवलपमेंट कामों की वजह से योगी जी ना ही सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फेमस हुए, बल्कि उनका जो नाम है वो पूरे यूपी में छा गया। उनके एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की वजह से उन्हें बहुत सारे बीजेपी के रैलीज में उन्हें बुलाया जाता और लोगों में उनके प्रति प्यार जो है वो बढ़ता चला गया। उनके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के वजह से बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के साथ उनके क्लैशेस हमें देखने को मिले। 2017 के इलेक्शंस के बाद यूपी में बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत हुई। लोगों में उत्सुकता थी कि यूपी का सीएम कौन बनेगा। योगी जी का नाम जो है वो दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं था, लेकिन बीजेपी के लीडर्स ने तय किया कि यूपी का जो सीएम है वो बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तो इस तरह से अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की वजह से, अपने कार्यों
और लोगों के प्रति अपने कामों की वजह से योगी आदित्यनाथ जी जो है 2017 में यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। योगी जी जब सीएम बने तब उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। यूपी में गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पे थी। लोग जो है वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। यूपी की जो इकोनॉमिक हालत है वो भी कुछ अच्छी नहीं थी। सीएम बनने के बाद योगी जी ने अपना सबसे पहला कदम उठाया यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में। उन्होंने ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की और उसके नतीजे तो हम लोग जानते ही हैं। हमने बहुत बार एनकाउंटर के न्यूज यूपी में सुने हैं और इन सब परिश्रमों की वजह से एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर यूपी में स्थापित हुआ और वहां के लोग जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करने लगे। योगी जी ने जो अपना दूसरा कदम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर बढ़ाया। यूपी में बहुत सारे हाईवेज और एक्सप्रेस वे बनाए गए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यूपी में बनाए गए ताकि जो यूपी में कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो सके। बहुत सारे सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो एक्सपांड हुए, जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। रूरल डेवलपमेंट की ओर भी बहुत सारा ध्यान दिया गया। गांव गांव में रास्ते बनाए गए ताकि गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ सके। गांवों में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी पहुंचाया गया। हेल्थ केयर के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हुआ, जिसमें गरीब लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया गया हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो थे उन्हें अपग्रेड किया गया और अच्छी फैसिलिटीज लोगों को दी गई। कोविड जैसी महामारी को भी योगी जी ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। मुझे आज भी याद है कि कोविड के वक्त योगी जी के मां का देहांत हुआ था, लेकिन यूपी के प्रति उनके प्यार, यूपी के प्रति उनके कर्तव्य की वजह से वो अपनी मां के अंतिम संस्कार तक को नहीं जा पाए। उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर भी यूपी को रखा। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारा काम किया गया। जो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स थे उन्हें अपग्रेड किया गया, अच्छी फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड की गई और हायर एजुकेशन के लिए नए यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। योगी जी ने यूपी के लिए सोशल काम तो बहुत किए, लेकिन योगी जी ने यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया। गवर्नमेंट ने यूपी में बहुत सारे इन्वेस्टर समिट्स ऑर्गेनाइज किए, उनमें बहुत सारे एमओयू साइन हुए और बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यूपी में आया। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जैसे स्कीम्स को भी आगे लाया गया, जिसकी वजह से जिस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट एक खासियत है उस प्रोडक्ट का बिजनेस बढ़े और वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना जो खास प्रोडक्ट है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या दूसरे स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर पाए और इस वजह से जो है उस डिस्ट्रिक्ट का बिजनेस बढ़े। गवर्नमेंट ने एमएसएमईज को लेके भी बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए ताकि जो छोटे बिजनेस है उनका बिजनेस बढ़ सके और लोकल लोगों को एक जो है रोजगार मिल सके। किसानों के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स लाए गए और उनका ध्यान रखा गया। उन्हें अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज मिले, उन्हें अपने क्रॉप्स पे अच्छा दाम मिले, इसका ध्यान रखा गया। योगी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल वेलफेयर और वुमेन एम्पावर स्कीम्स जो है वो लॉन्च किए, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना, जिसमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया गया बहुत सारे गर्ल्स को अपने बर्थ से लेके ग्रेजुएशन तक। मिशन शक्ति जैसे स्कीम्स लॉन्च हुए जिसमें वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया गया। सीनियर सिटीजन्स, विधवा महिलाएं और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए पेंशन स्कीम्स लाए गए और उनका भी जो है ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को अफोर्डेबल घर दिए गए ताकि उनकी एक डिसेंट लिविंग जो है वो उन्हें प्राप्त हो। एनवायरमेंट को लेकर भी जैसे क्लीन गंगा कैंपेन और बहुत सारे अफॉरेस्टेशन ड्राइव्स चलाए गए
ताकि यूपी में जो है वो ग्रीनरी बढ़े और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो। रिन्यूएबल एनर्जी के एडॉप्शन पे भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और जो है सस्टेनेबल एनर्जी जनरेटिंग सोर्सेज जो है वो पैदा हो। 2022 में फिर से योगी जी की सरकार आई और मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, उनके जो डेवलपमेंट के काम है वो और जोर शोर से बढ़ने लगे। यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट्स आए, यूपी में बहुत सारे रेलवे स्टेशंस आए, यूपी में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, यूपी में बहुत सारे कंपनीज आए और इस वजह से यूपी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा और यूपी जो है एक डेवलपिंग स्टेट की राह पे चल पड़ा। हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है वो योगी जी को आगे पीएम बनता देखना चाहते हैं। योगी जी के स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की वजह से ना ही सिर्फ यूपी में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है लेकिन देश भर में लोग उन्हें प्यार करने लगे हैं और इसके नतीजे ये है कि बीजेपी में इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में योगी जी को रैली करने के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी योगी आदित्यनाथ जी की, कैसे एक लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ वहां से लेके वो एक बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना। तो आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।